भुवनपुरा के विचित्र गांव में मकर संक्रांति उत्साह का माहौल लेकर आई, क्योंकि वार्षिक पतंग प्रतियोगिता शुरू हुई। नीले आकाश में रंग बिरंगी पतंगे बिखरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक पतंग कौशल और सटीकता के नृत्य में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। बच्चे और वयस्क समान रूप से खुले मैदानों में एकत्र हुए, उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे थे। जैसे ही सूर्य ने क्षितिज को चूमा, मकर संक्रांति के आगमन का संकेत दिया। ग्रामीणों ने अपनी जीवंत पतंगे आकाश में उड़ा दी। वातावरण में जय जयकार और हंसी गूंज उठी, जिससे उत्सव जैसा माहौल बन गया। प्रतिस्पर्धियों में युवा अर्जुन भी शामिल था, एक उत्सुक किशोर जिसके सपने पतंगों की तरह ऊंचे थे। अपने दादाजी की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर अर्जुन ने कुशलता पूर्वक हवा को चीरते हुए अपनी पतंग उड़ाई। गांव के बुजुर्ग छतों पर बैठे प्रशंसा के साथ देख रहे थे, क्योंकि युवा इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, पतंगों के साथ साथ दोस्ती भी बढ़ती गई। ग्रामीणों ने मिठाइयाँ बांटी और मैत्रीपूर्ण हंसी मजाक का आदान प्रदान किया। एकता और कौशल के उत्सव से उनका उत्साह बढ़ा। आकाश असंख्य रंगों से रंगा हुआ एक कैनवास बन गया, जो पतंगों की विविधता और ग्रामीणों के सौहार्द को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक सफल कट के साथ अर्जुन को आत्मविश्वास और सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी पतंग हवा के साथ खूबसूरती से नाचती रही और दर्शकों के बीच प्रशंसा की लहर छोड़ गई। जैसे ही सूरज नीचे आया, प्रतियोगिता अपने चरम पर पहुंच गई, जिससे विजयी पतंगों पर गर्म चमक आ गई, जो सबसे ऊंची थी। जैसे ही दिन समाप्त हुआ, अर्जुन ने खुद को भुवनपुरा के पतंग चैंपियन के रूप में ताज पहनाया। गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। न केवल उनके कौशल को स्वीकार किया, बल्कि मकर संक्रांति की भावना को भी स्वीकार किया, जिसने उन्हें एक साथ बांधा था। उत्सव एक दावत के साथ जारी रहा, जहां ग्रामीणों ने कहानियां, हंसी और एक सफल प्रतियोगिता की खुशी साझा की। भुवनपुरा के मध्य में पतंग प्रतियोगिता सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह परंपरा, एकता और साधारण खुशियों का उत्सव था, जो मकर संक्रांति गांव में लेकर आई थी। जैसे ही तारे ऊपर टिमटिमाते थे, हंसी की गूंज गूंजती रहती थी, जो आकर्षक गांव में पतंगों और सौहार्द के एक और यादगार वर्ष का प्रतीक था।